नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी जीके की पाठशाला में। और मैं पढ़ा रही हूँ आपको कंप्लीट इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटी में, संविधान के भाग 5 के अंदर संघ के बारे में, और संघ के अंतर्गत भी हमने देखा था राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है, और राष्ट्रपति के बारे में ही आज हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, कि कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, कौन सदस्य नहीं लेते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले हम आज का सुविचार सुन लेते हैं, आज का कोट सुन लेते हैं, और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का सुविचार कहता है कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए दोस्तों, सफलता असफलता तो जीवन में हमारे लगी रहती है, लेकिन आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा काम करते रहिए, हमेशा अपने लक्ष्य को याद करते रहिए और उस पर वर्क करते रहिए, ठीक है। क्योंकि कोई सम्मान करे या ना करे, अगर आप अभी सफल नहीं हुए हैं, तो अगर कोई सम्मान नहीं कर रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है आपको, तो कोई बात नहीं, क्योंकि सूर्योदय भी तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। सूर्योदय तभी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं और सूर्य का उदय हो जाता है। देखते हैं ना, जब सूर्य उगता है तो बहुत से लोग सोए होते हैं। तो वैसे ही लोगों के साथ भी है, जो सफल लोग होते हैं तो उन्हें सब पूछते हैं, जो सफल नहीं हो पाते हैं, कुछ टाइम लग जाता है उन्हें सफलता हासिल नहीं कर पाते, तो उन्हें लोग थोड़ा कम पूछते हैं। तो आप इस पर ध्यान ना दीजिए, आपने अपने मन से हार नहीं माननी है। आपको सफलता मिले या असफलता, आपको अनुभव मिल रहा है, कोशिश करते रहिए। हमेशा आपकी ये कोशिश जो है आगे आपको अनुभव देती रहेगी और आपको एक सही गाइडेंस देती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास है राष्ट्रपति के ऊपर। तो अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 61 तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ये अनुच्छेद 53 के भाग 1 में बताया गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होगी, और राष्ट्रपति इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। मतलब खुद नहीं करेंगे, उनके पास संघ की कार्यपालिका शक्ति जो आ गई है तो उसका प्रयोग वो खुद नहीं करेंगे। वो किसके साथ करेंगे? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। अब दोस्तों, कार्यपालिका में प्रमुख राष्ट्रपति होता है, और भारत सरकार की जो भी कार्यवाहियां होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने आपसे? कार्यपालिका में जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, और भारत सरकार की जो भी कार्यवाहियां होती हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। जिस तरह से राज्य की सरकारों में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य की सरकारों में कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, उसी तरह केंद्र सरकार में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन राष्ट्रपति को जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति जो है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है वह कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं है, वो सिर्फ सांकेतिक प्रमुख है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं वो असल में शक्तियां सिर्फ दिखाने मात्र की हैं, बल्कि उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, ठीक है।
तो जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिमंडल के पास होती है। वो बस दिखावे के लिए एक तरह से कह दिया जाता है कि यह शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अब बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 53 के भाग 2 के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च भी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च भी राष्ट्रपति होता है, रक्षा बलों का। ठीक है। अब अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सदस्य होंगे इसका वर्णन किया गया है। तो कौन सदस्य होंगे अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो ये सब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। एक तो दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये सब भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। अब जो सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे वह हैं राज्यसभा के 12 सदस्य, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, वह भी निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, इसलिए वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और राज्यों की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग नहीं लेंगे। ठीक है। तो ये सब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। देखा आपने। तो राज्यसभा के 12 सदस्य और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियनों को मनोनीत करता है वह निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल जो राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है तो वह भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और राज्यों की विधान परिषद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले सदस्य और भाग न लेने वाले सदस्यों की सूची। तो देखेंगे कि हमारे आगे की क्लासों में कैसे कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्या क्या अर्हताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं हैं, इन सब के बारे में हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। और मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और थैंक यू।